इसी तरह से बहुत से ऐसे लीडर थे जिनको इन्होंने कांग्रेस में आने के बाद एक एक करके कांग्रेस से निकलवा दिया और इंदिरा गांधी ने उनको पानी से सींचा था, बड़ा किया था, उसको उखाड़ फेंका गुलाम नबी आजाद ने। जैसा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने इल्जाम लगाया है कि आर्टिकल 370 को उठाने में इन लोगों ने रायजनी की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। आराम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं फहीम अहमद। जिस तरह से पिछले कई दिनों से गुलाम नबी आज़ाद ने बरतरफी कर ली कांग्रेस से और उसके साथ साथ अब सियासी गलियारे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर गर्म हो चुके हैं। हर तरफ से जो है टिप्पणी आ रही है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स है हर एक की तरफ से बयान आ रहा है। इसी को लेकर हम आज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन रैना जी से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये पॉलिटिकल लीडर भी है अपनी पार्टी के। सर, किस तरह से देखते हैं इस आज़ाद साहब की जब से उन्होंने इस्तीफा पेश किया और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो है कांग्रेस के पुराने दिग्गज लीडर उनके साथ अब चले हैं, किस तरह से देखते हैं? मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में बात बताना चाहता हूँ। मैं सेक्रेटरी था JNK यूथ कांग्रेस का जब MLA परे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट। जब ये कांग्रेस में आए तो उस वक्त एक नया रीशेप यहाँ कांग्रेस का शुरू हुआ। तो उस वक्त शफी शाहिद जो जनरल सेक्रेटरी थे हमारे जम्मू कश्मीर में यूथ कांग्रेस के, तो इन्होंने पहला काम ये किया कि जो जितने भी पुराने कांग्रेसी थे उनको इन्होंने दरकिनार कर दिया, क्योंकि इनकी बहुत करीबी थी ओम मेहता के साथ। ओम मेहता उस वक्त इंदिरा गांधी के यूनियन होम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उसके थ्रू इनरूट किया इन्होंने कांग्रेस में। लेकिन इन्होंने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचाया जम्मू कश्मीर। अब आप पूछेंगे कैसे? यहाँ पर सईद मीर कासिम थे, आपने सुना होगा, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद फिर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, अब्दुल अजीज जरगर थे अनंतनाग साउथ कश्मीर में, बहुत बड़े लीडर थे। यहाँ मियाँ कयूम थे, एक जो जराय शरीफ के कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर भी थे। इसी तरह से बहुत से ऐसे लीडर थे जिनको इन्होंने कांग्रेस में आने के बाद एक एक करके कांग्रेस से निकलवा दिया। तो पुराने कांग्रेस के लोग ये कहते थे, जब कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू ने जिन लोगों को यहाँ पौधा लगाया था और इंदिरा गांधी ने उनको पानी से सींचा था, बड़ा किया था, उसको उखाड़ फेंका गुलाम नबी आजाद ने, जिसकी वजह से कश्मीर में कांग्रेस का बिल्कुल सफाया करवा दिया था जब ये वाया बॉम्बे की पॉलिटिक्स से होकर कश्मीर में दखलंदाजी शुरू की। तो यहाँ कांग्रेस के लोग सभी इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये वहां पर ओम मेहता के थ्रू ये इंदिरा गांधी के बड़े करीब रहे तो इनकी बात सुनी गई। फिर इन्होंने बहुत बड़ा डैमेज करना शुरू किया कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जब शेख साहब आए, जब अकॉर्ड के बाद उनको डिसलॉज किया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आए, उनको डिसलॉज किया, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स में इनका एक अहम रोल रहा है, तब भी रहा है और मोदी साहब के दौर में भी रहा है। जैसा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने इल्जाम लगाया है कि आर्टिकल 370 को उठाने में इन लोगों ने रायजनी की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। और इनके साथ एक और बड़े कदावर लीडर हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, उनका नाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा, कि इन्होंने कश्मीर के माहौल को हमेशा डैमेज किया है। अपने इस दौर में जब ये मिनिस्टर दिल्ली में रहे, 25 साल ये मिनिस्टर रहे, ये साहब इलेक्टेड बहुत कम रहे, ये हमेशा नॉमिनेशन होकर राज्यसभा में आते रहे हैं और उधर से आके कश्मीर में दखलंदाजी करते रहे हैं कश्मीर पॉलिटिक्स में। और यहाँ पर इन्होंने जब मुफ्ती मोहम्मद सईद को कांग्रेस से निकलवा दिया, क्योंकि इनका जो इंदिरा गांधी या उस टाइम जो कोटरी थी कांग्रेस की दिल्ली में, वो बड़ी सुनवाई होती थी, वहां जब कान में कह दो तो वहां बात मानी जाती थी। और मुफ्ती सईद ने कांग्रेस को यहाँ एस्टैब्लिश करने में बहुत काम किया था। और जब मुफ्ती सईद को इन्होंने कांग्रेस से निकलवा दिया तो मुफ्ती सईद बदला लेने के लिए यहाँ पर मैदान में आए और काजी निसार का शुरुआत हुई। और मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में जितना खून रेजी यहाँ हुई,
जो नौजवान यहाँ खून से लथपथ हुए हमारे इस कश्मीर में, उसमें कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे ऐसे लीडर दिल्ली में बैठकर काम करते रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनके आने के बाद यहाँ पर कोई अच्छा काम होगा? कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने यहाँ लाई अगर दिल्ली में बैठे रहे? कौन से इन्होंने काम किए कि यूथ यहाँ अनएम्प्लॉयड रहा, उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है? किस तरफ इन्होंने काम किया? कहीं कोई काम नहीं किया, सिवाय ये कि मैनिपुलेशन और चालाकी से कश्मीर की सियासत में हमेशा बने रहे। और जब आज कांग्रेस में इन्होंने एक साइड करना शुरू किया था, तो इन्होंने एक साजिश के तहत। आपको लगता है कि कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर के अंदर कमजोर हो रही है? कांग्रेस नहीं कमजोर होगी। आपको पता है विकार उन्होंने क्या कहा, जो आज प्रेसिडेंट है कांग्रेस के? उन्होंने कहा है हमें कभी इन लोगों ने काम करने का मौका ही नहीं दिया। जो सेकंड लाइन कांग्रेस की वर्कर्स थी उनको मौका ही नहीं दिया। अब शुक्र है कि हमें काम करने का मौका मिलेगा। अब एक साइकोफैंट की टीम थी, क्योंकि 25 साल ये प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द रहे और गांधी परिवार के करीब रहे, तो नेचुरली बहुत से लोग इनके साथ जुड़े रहे। लेकिन उन लोगों का इतना बेस नहीं है जिस तरीके से एक कांग्रेस वर्कर जो कश्मीर में, उनका बेस तो अपना है, जितना भी है थोड़ा है, पर वो अच्छे वर्कर हैं, साथ चलेंगे। तो मैं नहीं समझ सकता। और सबसे बड़ा जो असर अभी आप लोग कह रहे हैं, आपको क्या ये समझ नहीं आएगी कि बीजेपी इनको जगह देगी? बीजेपी पार्टी ग्रो कर रही है जम्मू में, वहां उनकी अपनी सीटें हमेशा, पिछली बार भी अच्छी खासी तादाद उनकी वहां आई है। डोडा बदरवा में थोड़ा सा इनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन वहां भी वो एजाज खान वगैरह जो काफी और भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं या अपनी पार्टी के साथ हैं, वो इनको जगह देंगे? तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत पुरानी पार्टी है, क्या ये अपने आप को यहाँ खत्म कर देगी? अपनी पार्टी कहाँ पे देखती है इलेक्शंस में? देखिए, अपनी पार्टी में मैं आपसे बताऊं कि उसमें 20 जो उम्मीदवार, जो मेन लोग हैं, एक्स एमएलए और जो एक्स मिनिस्टर, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, जिसके बिना पर ये अपनी पार्टी जो है आगे की ओर सोच रही थी। लेकिन अपनी पार्टी की एक बहुत बड़ी रही कि जो अल्ताफ बुखारी ने एक बात कही कि आर्टिकल 370 में लोगों ने झूठ बोला, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पीडीपी थी, महबूबा जी थी, तो इन लोगों ने झूठ बोला हम इसको वापस लाएंगे वगैरह। इसने एक बात तो साफ कर दी कि अब अगर आर्टिकल 370 वापस आना है, तो अगर आएगा तो थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जरिए आएगा, बिकॉज केस इज पेंडिंग, और कोई रास्ता है नहीं। मेरा मतलब ये है कि इस ग्रुप ने, जो ये अपनी पार्टी का जो ये एक पार्टी थी, इसमें एक चीज है कि इन्होंने एक सच्चाई की बात पब्लिक के सामने रखी। मैं उस पर बात नहीं आ रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद का चर्चा अभी बहुत हो रहा है, मीडिया भी बहुत हाइप कर रहा है, क्योंकि सरकार पीछे, सेंटर की सरकार इसके पीछे है, लेकिन लोग तो साथ नहीं है। मुझे बताइए कि श्रीनगर सिटी या श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट, क्या यहाँ बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं वो इनको साथ देंगी? कश्मीर का आदमी चाहे राजौरी है, पुंछ है, डोडा है, भदरवा है, वो उन्होंने हमेशा नेशनल पार्टीज को रिजेक्ट किया और वो हमेशा रीजनल पार्टी के साथ रहे। और गुलाम नबी आज़ाद ने तो कहा मैं तो नेशनल पार्टी लॉन्च करूंगा। कब वो फोकस करेंगे कश्मीर पे, कब लोग साथ चलेंगे? मुझे नहीं लगता। ये थोड़ी देर का एक मीडिया हाइप है उनका, क्योंकि कांग्रेस को तोड़ने में बीजेपी एक अहम रोल अदा कर रही है। तो ये एक बड़ा इंस्ट्रूमेंटल एक लीडर रहा है जो देश भर में मुस्लिम के साथ भी जुड़ा रहा। तो हो सकता है कि बीजेपी ने सोचा हो कि भाई आइंदा इलेक्शन में कहीं मुस्लिम की जरूरत पड़े तो हम ऐसे आदमी का यूज करेंगे। बट मुझे नहीं लगता ये वैसा ही है जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में किया, बीजेपी ने यूज किया, उसके बाद उनको फेंक दिया। तो ऐसा नहीं हुआ। और बाकी कोई ऐसी बात नहीं है, कदावर लीडर रहे हैं, लेकिन एक मीडिया हाइप में रहे हैं और गांधी फैमिली परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन कोई मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे बड़े लीडर अगर होते नेशनल लेवल पे 25 साल, कम से कम कोई नक्शा तो दिया होता। आज गडकरी की बात करोगे, आज उसने पूरे देश में एक रोड का एक वो प्लान जो है वो अच्छा रखा है सामने। या वाजपेयी साहब का नाम लीजिए, वो कह रहे थे कि देश में हमें सारे दरियाओं को जोड़ना ताकि ये सैलाब की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो लीडर्स का काम ये होता है कि भाई
एक गाइडलाइन हो पब्लिक के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। इन्होंने तो देश क्या, इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। मुझे अभी भी याद है जब शुरू में ये इलेक्शन पहली बार जब जीत के आए महाराष्ट्र से, तो कश्मीर के लोग इनके पास जाया करते थे, तो ये साफ करते थे मैं आपका लीडर थोड़ी हूँ। ये बात सही है। आपका ये मानना है कि कांग्रेस लीडर जो गुलाम नबी आज़ाद है, उन्होंने कश्मीर के लिए आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, क्या आप ये मानते हैं कि आज़ाद साहब ने जो सेंटर में वो रहे हैं, उन्होंने आज कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोगा? नहीं, देखिए ऐसे वक्त में जब कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर हर तरह से केस चल रहे हैं, एक परेशानी है पार्टी, आपने जिंदगी भर अपने आप को बनाया। देखिए आज़ाद साहब को मैं जानता हूँ, एक ठेकेदार थे, आज उनका पूरा जितना परिवार है वो बहुत बड़ा बन चुका है। आखिर किसकी देन है? वो इन्हीं लोगों की देन है। ये मिनिस्टर बने और लोगों ने फायदे लिए, फैमिली ने फायदे लिए, बहुत ग्रो करके सारे लोग। लेकिन अगर इसी तरह से पार्टी में जब इनको रखा, पार्टी बड़ी पावर में रही, जिस पार्टी के साथ रही, आज जब पार्टी को जरूरत थी आप वहाँ छोड़ के आगे, और वो भी इल्जाम तराशी के साथ, और पूरे देश के सामने ये बातें की। पार्टी में घर में झगड़े होते हैं, बाप बेटे के झगड़े होते हैं, भाइयों में झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़े घर के अंदर ही किए जाते हैं, उसको पब्लिक में नहीं लिया जाता। तो मुझे नहीं लगा कि ये उन्होंने कोई बड़ा काम किया। इतनी 25 साल की सियासत के साथ उन्होंने हमारे साथ भी काम किया। मैं उनसे बहुत पहले कांग्रेस में था जब अपना वक्त था, हमने देखा है उस वक्त भी इन्होंने कभी किसी को आगे आने नहीं दिया, और जो अच्छे लोग, पुराने लोग थे, उनको निकाल बाहर फेंका, जिसका नतीजा ये था कि कश्मीर में खला पैदा हुई, एक नेशनल पार्टी की खला पैदा हुई। तो वो उससे बाद आज तक वो संभल नहीं पा रहा है। तो ये जिम्मेवार वही है। कौन जिम्मेवार है इस सारी सिचुएशन? थैंक यू सर, हमारे साथ बात करने के लिए। थे जगमोहन रैना जी, जो अपनी पार्टी के भी लीडर है और साथ ही साथ से कोऑर्डिनेशन कमेटी के। इनका यही कहना है कि आज़ाद साहब का जो कांग्रेस से निकलना है, उन्होंने कश्मीर के लिए या यहाँ की जो सियासत है, जो उनको करना चाहिए था वो आज तक नहीं किया। फिलहाल के लिए मुझे सियासत है, जो उनको करना चाहिए था वो आज तक नहीं किया।